हाय फ्रेंड्स, इस मनीष और निफ्टी की वीकली एनालिसिस में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं चैनल के ऊपर बैंक निफ्टी की वीकली एनालिसिस और बैंक निफ्टी की डेली एनालिसिस दोनों वीडियोस अपलोड कर चुका हूं। अगर किसी ने नहीं देखी हो तो चैनल पे विजिट करके वॉच कर सकता है। ठीक है, उस पे आपको वीकली के और डेली के दोनों के लेवल्स मिल जाएंगे और वो मैं सोशल मीडिया ऐप पे जरूर डाल दूंगा। अच्छा, और ये जो निफ्टी वीकली एनालिसिस है, इसके जो लेवल्स अभी हम लोग डिस्कस करेंगे वो लेवल्स भी मैं जरूर डाल दूंगा हमेशा की तरह। ठीक, अब देखिए फ्रेंड्स, ये बायडिप्स मार्केट है मंथली चार्ट के हिसाब से, और एक बड़ा ब्रेकआउट हुआ, कंसोलिडेशन हुआ 5 महीने का, फिर एक बड़ा मूव आया। ठीक, अब ये महीना हमने यही डिस्कस किया कि भाई एक इनसाइड बार फॉर्मेशन होनी चाहिए और बाजार को थोड़ा सा करेक्शन देना चाहिए अगर ऊपर भी जाना है। अदरवाइज बाजार यहां से अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक कर देता है तो ये जो ब्रेकआउट है, इस ब्रेकआउट को रीटेस्ट करने के लिए भी आ सकता है। ठीक, देखिए अब प्रोबेबिलिटी क्या होती है ब्रेकआउट को रीटेस्ट करने की। देखिए फ्रेंड्स, होता क्या है कि अगर ऊपर बहुत तेजी से बाजार निकल जाए तो एक पुल बैक तो जरूर आता है। अब उस पुल बैक में ये भी हो सकता है कि वो ब्रेकआउट रीटेस्ट ना हो और बाजार निकल जाए। लेकिन जब इस तरीके के बड़े मूव आते हैं, इसमें दो कंफ्यूजन होती है। पहला कि क्या ये नए ट्रेंड की स्टार्ट है या फिर ये एक एग्जॉशन कैंडल है। तो इस वजह से कई लोग जो है ना यहाँ पर डर जाते हैं। डरने से होता क्या है, शॉर्ट पोजीशन बिल्टअप होने लगती हैं, प्रॉफिट बुकिंग आने लगती है, लॉन्ग वालों को दिखता है कि बाजार ऊपर नहीं जा रहा, वो लोग धीरे धीरे माल अपना काटने लगते हैं, तो पुल बैक की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, पुल बैक कहां तक हो सकता है फ्रेंड्स? 20,160 से लेके 220 तक, अगर जहां से ब्रेकआउट मिला। ठीक है, अब हम लोग अब होगा नहीं होगा ये कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, मंथली चार्ट पे हम यही पकड़ के चलते हैं कि देर इज अ पॉसिबिलिटी कि भाई बाजार पुल बैक भी दे सकता है। ठीक है, ये नहीं कि हम आंख बंद करके लॉन्ग करे जा रहे हैं। तो देखिए, अगर बाजार पुल बैक नहीं देता है तो क्या नेक्स्ट लेवल बनेगा? वो बनेगा सीधा सीधा 22,390, जो कि 1.5 आता है फिबोनाची का, और 21,400 एक इंपॉर्टेंट लेवल है। इसके नीचे बाजार लास्ट 2 वीक से लगातार ट्रेड कर रहा है। ठीक है, बाजार को अगर नीचे जाना है तो 21,400 उसको बहुत तेजी से ब्रेक करना पड़ेगा नेक्स्ट वीक, देन ओनली वो नीचे की तरफ की जो रैली है वो स्टार्ट करेगा और ब्रेकआउट रीटेस्ट होगा। अगर वो नहीं हो पाया तो हो सकता है ये कंसोलिडेशन करते करते वो 22,400 और फिर उससे ऊपर के जो लेवल्स हैं वहां भी निकल सकता है। ठीक है, अब वीकली चार्ट के हिसाब से क्या प्रोबेबिलिटी है? देखिए, ऑलमोस्ट 90 डिग्री का एंगल है, तो अगर ऊपर भी जाना है तो यहाँ पे रुक के बाजार जाएगा और बाजार एग्जैक्टली वही कर रहा है। ठीक, अब हम लोग वीकली चार्ट से डेली चार्ट की तरफ मूव करते हैं विद अ माइंडसेट कि भाई कंसोलिडेशन इज पॉसिबल एंड देयर इज वन मोर पॉसिबिलिटी, दैट इज द पुल बैक। ठीक है, अब हमारे लिए मेजर रेजिस्टेंस जो है वो 21,800 प्लस है। ठीक, उसके ऊपर जाता है तो फिर वो आप लोगों को पता ही है 22,270, 22,400 बहुत सारे लेवल्स आ जाते हैं। ठीक है, नीचे अब देखिए फ्रेंड्स, नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी क्यों बन रही है? क्योंकि लोअर टॉप लोअर बॉटम भी बनाना शुरू कर दिया है। यहां पर आप देख सकते हो इस कंसोलिडेशन में जो पहले ग्रीन कैंडल बनी, फिर रेड बनी, फिर ये जो ग्रीन कैंडल है विद अपर विक बनी, और फिर 2 रेड कैंडल बनी, फिर उसके बाद ये 2 डोजी बनी है। ठीक है, डोजी क्या है? पुल बैक विद डोजी आ रहा है, पुल बैक विद डोजी आ रहा है, और ऊपर भी डोजी बन रहे थे, और जो नीचे का तरफ का जो पुल बैक आया था, नीचे की तरफ जो बाजार गया था, वो बड़ी बड़ी रेड कैंडल्स गया था। तो ये बता रहा है कि यहां पे माल तो कटा है। ठीक है, और ये वीक हैंड उसे ऊपर लेकर आए। राइट, अब हमारे को समझना जरूरी है, ये चीजें ध्यान रखनी पड़ती हैं। ठीक है, इसी दिस इज कॉल्ड अ प्राइस एक्शन। अब हम लोग डेली चार्ट से ओवरली चार्ट की तरफ मूव कर जाते हैं। ठीक, ओवरली चार्ट पे देखिए 2 रेड कैंडल, फिर 3 ग्रीन कैंडल, फिर रेड, फिर 2 ग्रीन, इस तरीके से लगातार बुल और बियर के बीच में फाइट हुई और आखिरकार बुल्स ने सरेंडर किया। यहाँ पे फिर नीचे जाके थोड़ा सा पुल बैक आया, फिर ये यहाँ नीचे गया। इलियोड वेव में लोग इसको एबीसी पैटर्न बोलते हैं। ठीक है, उनके हिसाब से ये करेक्शन हो गया। अब ये ट्रेंड लाइन भी एडजस्ट हो गई क्योंकि इसके बाद पुल बैक भी आ गया। अब फ्रेंड्स, व्हाट इज द नेक्स्ट? ठीक, ये जो था वो रेजिस्टेंस का काम कर रहा था,
क्योंकि यहाँ पर बाजार ने जैसा पुल बैक दिया 21,700 के ऊपर नहीं गया, 21,710 के ऊपर 10 के आसपास जाके क्लोजिंग हुई है। ठीक है, अब बाजार अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है तो फिर बाजार कहाँ निकलेगा फ्रेंड्स, 760 से 840 के जोन में, जो कि हमारे लिए नेक्स्ट वीक का रेजिस्टेंस जोन होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये पूरा एक रेंज है फ्रेंड्स। ठीक है, रेंज है, इस रेंज के ऊपर अगर बाजार टिक जाता है देन फिर पहला टारगेट आएगा 22,000, दूसरा टारगेट आएगा 22,220, तीसरा टारगेट आएगा 22,390 का। राइट, पहला तो ये हो गया कि अगर ऊपर निकलता है तो। अच्छा, अब हमारे लिए सपोर्ट लेवल कहां पर आता है, हमारे लिए सपोर्ट आता है बट ऑब्वियसली 21,680, जो ये कैंडल ऊपर निकली है इसका लो, अगर इसके नीचे जाती है तो फिर ये नीचे के रेंज में आने की संभावना बढ़ जाएगी, यानी कि 21,600 के नीचे अगर पावरली क्लोज होता है देन टारगेट बनेगा 21,590, दूसरा टारगेट बनेगा 21,500, और फिर अगर वो 21,440 के नीचे ट्रेड करने लगता है, 21,500 इसलिए क्योंकि ये दिस वन विल बी द 21,500। ठीक है, तो उस सिचुएशन में 21,500 भी अगर ब्रेक होता है और थोड़ा सा नीचे टिक जाने दीजिएगा 21,440, क्योंकि ये एक और गैप जोन है यहाँ पर, अगर इसके नीचे टिक जाता है फिर 21,230, 21,200 से 170 और 21,050 के टारगेट आते हैं। ठीक, अब आप बोलेंगे कि ये पुल बैक के बाद क्यों ये 21,600 590 के आसपास सपोर्ट नहीं लेगा। देखिए, मल्टीपल लॉट्स में ट्रेड करते हैं तो 21,590 पे पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिएगा, बाकी को एट कॉस्ट स्टॉप लॉस लगा के रख दीजिएगा, और 21,500 का दूसरे टारगेट के लिए होल्ड कीजिएगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी यहां पर हाई हो जाएगी इसके ब्रेकडाउन देने की। ठीक है, क्योंकि यहां पर सपोर्ट बनाया है 630 640 के आसपास सपोर्ट बनाया है और इस ट्रेंड लाइन के ऊपर निकला है। अगर ये ट्रेंड लाइन फिर से ब्रेक होती है देयर इज अ हायर प्रोबेबिलिटी कि थोड़ा सा कंसोलिडेट करके या फिर डायरेक्टली ही वो 21,500 की तरफ चला जाएगा। ठीक है, अब वो अगर यहां तक आता है और थोड़ा बहुत पुल बैक देके कंसोलिडेट करके फिर से वो 21,500 के नीचे ट्रेड करने लगता है तो उसका वो फिर फटाफट से 21,440 आएगा, हो सकता है हम मिस कर दें, हो सकता है हम उसे कैच कर लें, लेकिन 21,000 सेफर साइड 21,440 के नीचे ट्रेड करता है, फिर नीचे के टारगेट फिर से ओपन हो जाएंगे 21,230, 21,200 से 170 के बीच का। ये एक और जोन है जो कि सपोर्ट बन सकता है, क्योंकि ये एक राइजिंग ट्रेंड लाइन है। ठीक है, अब वो एग्जैक्टली कहां बनेगा, वो सब जो मूव आएगा कहां कंसोलिडेट करता है मैं अभी नहीं बता सकता भाई। डायरेक्टली आया तो वो फिर हो सकता है 21,230 40 50 के आसपास ही सपोर्ट का काम करने लगे। अगर आराम से आया तो 21,200 या 170 के आसपास तक का जो लेवल है वो सपोर्ट का काम करने लगेगा। मींस कि जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाएगी उसके नीचे फिर 21,050 का लेवल भी आ जाएगा। ठीक है, लेकिन मोस्टली लोग क्या करने वाले हैं 21,210 220 230 यहां पे शॉर्ट पोजीशन से निकलेंगे। ठीक है, तो वहां पर इसलिए मैंने लिखा कि 200 से 170 भी अगर ब्रेक हो जाता है तो छोटा सा एक रिस्क लेके 21,050 के लिए ट्रेड ले लीजिएगा। ठीक है, तो वो जो वीकेंड्स होते हैं उनको वहां पे वो शॉर्ट में बिठा देगा, क्योंकि लोग क्या करते हैं कि भाई अगर वो माइंडसेट बना के बैठे हैं कि भाई 21,200 220 30 तक ही करेक्शन आ सकता है तो वो लोग वहां पे पैनिक करके अपना माल काट देते हैं, फिर मार्केट ऊपर की तरफ निकल जाती है। तो इसलिए एक इस तरीके का मूव जो कि 21,200 से 170 के नीचे जिसका हमें कंफर्मेशन मिल जाएगा उन्हें पैनिक कराने के लिए वो 21,050 तक जा सकता है। राइट, तो ऊपर का मूव हमारे क्लियर हो गया, नीचे का मूव हमारे को क्लियर हो गया, कहां पे हमें शॉर्ट करना है, कहां पे हमें लॉन्ग करना है। ठीक है, एनालिसिस अच्छी लगी हो, समझ आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।